अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एक दिन में देखे 3-3 व्लॉग भी बन जाते होते हैं छोटे छोटे। और आप ही उस तरह से है इसका फ्रंट। अभी मैं आप ही को लंच के लिए लेके आई हूँ और हम लंच के लिए क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कुदू से सैंडविचेस। और यहाँ के सैंडविचेस बहुत मजे के हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगी आप लोगों को अफ्तारी में बताऊंगी। और ये एग्जैक्टली है कहाँ पे? 8 नंबर 338 के बिल्कुल सामने ये, ठीक है। मैकडोनल्ड का भी लगा हुआ है, वो रहा कुदू, ये भी है और ये रहा कुदू। समझ रहे हैं आप लोग? ये लोकेशन है इसकी। और अफ्तार में बताऊंगी ये कैसा है। ये सैंडविच ये वाले वो सैंडविच, ठीक है। तो अभी एक ही ले लें आप, बस फ्रेश जब रोजा खुलेगा मैं तब ले लूंगी। आप अभी अपने लिए नहीं, साथ रहिए। अभी हम जाने वाले हैं मस्जिद कुबा। ओए होए, ये तो सब खराब हो गया। क्लब सैंडविच इनके पास नहीं। माफी कह रहे, माफी। ओके सॉरी, ओके अगेन सॉरी। अब तो हो गई सॉरी। चले आप ही, अब कुछ और देखिए। आप शोरमा ले लें। Yes. What is the best one? This one. Top cent. That's good. Top cent. मेरी आप ही कह रही है ना मैं फिर बंद नहीं खाने, मुझे बर्गर नहीं खाने, मुझे ये नहीं खाने। तो फिर क्या खाना है आपको? वही लॉरी वाला। फिर वही खाएंगी आप। हम ये मैकडोनल्ड्स, ये बर्गर, ये हम वो वाले नहीं है, बट चस्के के तौर पे कभी कभी खाते हैं हम, ऐਵੇਂ टेस्ट चेंज करने के लिए। बिरयानी ले ले। हाँ बिरयानी ले लेते हैं वहां से। वो क्या था? नहीं, इनसे लेनी है। आप ही वो शॉप इस तरफ थी, इस तरफ। चले जी, मेरी आप ही अब बिरयानी खाने लगी। लोगों को पता है कौन से स्मोक पे? अच्छा, हमने 25 मिनट लगाए ये लोकेशन ढूंढने में। हमें ये मैप घुमा के लेके आ रहा था, जबकि बिल्कुल सामने ही था। और हम पहुंचे हैं तो वो कह रहे सैंडविच नहीं है। तो अब हम आप ही को लेके देते हैं बिरयानी। मैंने इतनी मेहनत की है वो लोकेशन ढूंढने में। हाँ लाए दिए। भाई कह रहे हैं पहले ट्राई करें फिर खाएं। चलिए आप ही ट्राई करें। सही है, हाँ कर दें। इनके पास कोरमा करी भी है, चेक करवाइएगा। अभी पकड़िएगा जरा। कैसा है? चलें ये भी करते हैं। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा और हमने असर पढ़ ली है। और भाई हमारे 20 मिनट लेट आए हैं। हाँ जी, अब लेट आया ना? है जी। चले कोई बात नहीं। तो अभी हम जाके जो मगरिब की नमाज है तो वो कुबा में पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे हरम शरीफ में इंशाल्लाह। साथ रही जी। वो मुझे आप वो करवाइए, आप ही को भी। हाँ मुझे करवाइए। लिखा हुआ आ रहा होगा, फोन किया। चलें जी, ये देखें कुबा जाने का रास्ता, लेकिन एक टर्न हमने गलत ले लिया तो अब दोबारा हम स्ट्रीट्स में आ गए। चलो, ये ओहद पहाड़ है, ये वाला। याद है एक बार आप लोगों को मैंने मस्जिद नबवी के गेट से बाहर निकलते हुए भी दिखाया था ये वाला। ये है शोहदाए ओहद। अच्छा जी, अभी हम रुके हैं शोहदाए ओहद पहाड़ी पे। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी रुक के थोड़ी देर विजिट किया जाए। हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखें। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना उम्रे पे, तो मैं उस वक्त गई थी यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गई। तो अभी यहाँ पे भी देखते हैं, इसके बाद कुबा चलते हैं। ये शोहदाए ओहद पहाड़ी है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो जंग लगी थी और 70 सहाबा शहीद हुए थे यहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा
उनको भी शहीद किया गया था और यहाँ से फिर उनको इधर ले जाया गया था। कितनी दूर थी ये पहाड़ी। अल्लाह अकबर, कितना मुश्किल दौर था ना इस्लाम के लिए। पहाड़ी के इस तरफ मुसलमान थे, उस तरफ काफिर थे जब जंग लगी थी। तो अगर आप लोगों को याद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जगह नहीं छोड़नी, लेकिन उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। तो उनको लगा कि हम जंग जीत गए हैं, पीछे से फिर हमला हो गया और 70 सहाबा शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए तो उनको भगाकर यहाँ पर ले जाया गया था। और यहाँ पे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो पहाड़ी ने बकायदा जगह दी थी पनाह के लिए। कबूतर कितने अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए ना। अल्लाह अकबर। और इस तरफ आपके चचा की कब्र है, वो भी दिखाती हूँ मैं। तो हम भी इस पहाड़ी पे जाकर देखते हैं कि क्या नजारा आता है। अब तो मैं भूल भी गई हुई हूँ, हम इतनी पहले आए थे। ये ऊपर जाना थोड़ा दुश्वार है तो वीडियो बंद कर दी जाए, क्योंकि ये कोई पिकनिक नहीं है ना कि मैं किसी को भी कहूँ चलो जी मेरी वीडियो बनाए। यहाँ भी थोड़ा सा अजीब लगता है ना, तो लिहाजा शॉर्ट चीजें दिखाऊंगी मैं, ठीक है। चलें जी, ये मैं हाइट पे आ गई हूँ, ये लोग खड़े हुए हैं, ये हाइट से ये नजारा है। यहाँ पे 70 सहाबा की कब्र मुबारक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की भी कब्र है। तो करीब से जाके आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। पॉज करते हैं, करीब जाते हैं। अच्छा जी, ये जो है ये एरिया अब बंद कर दिया गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब किसी और की कब्र बन नहीं सकती। और देख रहे हैं आप लोग, ये सारी जगह लेवल की हुई है, कब्रें ऊपर उभरी हुई नहीं, जैसे हमारे कब्रें नॉर्मल होती हैं वैसे नहीं है। तो जब हम पहले भी आए थे ना, तब भी यही थी, ऐसे ही थी, ऐसे जंगला लगाकर बंद कर दी गई ये जगह। और बीबी मतलब वैसी की वैसी है, कोई तब्दीली नहीं आई यहाँ पे। तो ये भी आज दिखा दिया मैंने आप लोगों को। और जितने भी सहाबा ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे, देखें कैसे ओहद पहाड़ इनके इर्द गिर्द है, नजर आ रहा है। चलें जी, हमारी हो गई है ज़ियारत यहाँ की भी। मैं बैठ गई हूँ फ्रंट सीट पे, आते वगैरह पढ़ ली हमने, और मैं आके बैठ गई फ्रंट सीट पे क्योंकि मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। चलें जी, गाड़ी निकालें, अब हम उबर जाएंगे। बख्शी होते हैं, उनकी फातिहा नहीं होती। हाँ ये कि नहीं फातिहा पढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब जो नबी के सहाबात, उनके जो घर के लोग, उनके फैमिली के लोग, देखें जो लोग बख्शे हैं, हमें उनसे कुछ हासिल हो सकता है कि नहीं। कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, कहते हैं कि आप फातिहा जो है ना हर एक के लिए पढ़ो, अगर तो वो किस्मत वाला है आपकी बख्शिश हो जाएगी। अच्छा, आपका अगर अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उनकी हो जाएगी। जनाजा भी ऐसे ही है, जनाजा भी कह रहे कि लाजमी पढ़ना चाहिए कि जनाजे वाला हो सकता है वो बेचारा गुनाहगार है, उसमें एक ऐसा बंदा हो और आपकी बख्शिश हो जाए। अच्छा, हाँ ये है, मतलब जनाजे में पूरा कोई एक बख्शा हुआ बंदा लाजमी हाँ सबकी बख्शिश है, यही है कि जनाजे में एक बंदा भी बख्शा हुआ है, सबकी बख्शिश। तो हरम में देखें जनाजा होता है, मैं तो मिस ही नहीं करता, हरम में इतना होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मक्का में भी इधर में भी, क्यों इतनी दुनिया, बड़ी नॉलेज की बात है, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा हाँ, ये पूरी दुनिया में ये बात रिकॉर्ड हो रही है आपकी, तो जो भी बात कीजिएगा बड़ी समझी हुई ऑथेंटिक बात कीजिएगा। नहीं, ये बात सही है, अकल को हाँ जी, लगती है। हाँ, सुभान अल्लाह। मैं भी हर जनाजा पहले मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन माशाल्लाह जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं तो चीजें, नॉलेज, बातें बहुत सारी पता चलती जा रही हैं, हम उनको फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं जनाजा
पढ़ती थी लेकिन कभी मिस भी कर देती थी, लेकिन अब मैं मिस नहीं करती, मैं जरूर पढ़ती हूँ। अच्छा, और इसी हर के नमाज के बाद। बरक्स अगर कोई जैसे आप बता रहे हैं कि एक बख्शा हुआ इंसान है, उसका जनाजा पढ़ लिया तो आप बख्शे जाएंगे, इसी तरह गुनाहगार के लिए क्या? एक बंदा गुनाहगार है तो आपने उसमें उसका नहीं है। जनाजा पढ़ा, देखें अल्लाह ताला, मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, हाँ, कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, वो एक गुनाहगार का जनाजा है ना, जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक भी मसलन अच्छा बंदा है, उसकी वजह से सबकी हो जाएगी और गुनाहगार की भी हो जाएगी। अच्छा, जो मसलन मुर्दा है ना, समझ आ उसकी भी गई, हो आ जाएगी। गई, आ गई समझ। हाँ जी, कि अल्लाह ताला की जात अच्छाइयाँ देखती है बुराइयों को मिटाने के लिए। कहते हैं कि वो तो एक अल्लाह ताला की जात बहाना ढूंढती है कि मेरी तरफ आओ मैं बख्श दूं। क्या सुभान अल्लाह। तो इसी वजह से तो उसका नाम अल्लाह करीम है, कि कोई भी चीज है कि एंड तक इंसान कोई भी गलती है कह रहे कि मांगो, अल्लाह ताला मांग लो। हाँ जी, नेकी की तरफ हम लोग चलते हैं ना, जैसे ही हमारे कदम उस तरफ, जितने कदम चल के जाते हैं नेकी की तरफ, वो तब से फौरी लिखना शुरू हो जाते हैं फरिश्ते। बेशक बेशक। जब हम बुराई की तरफ जाता कोई बंदा, वो तब वो तक नहीं होता जब तक हम कर नहीं देते। जब तक कर नहीं लेता वो, तब तक एंड तक अल्लाह ताला की जात उसको देखती है कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ, लेकिन एंड पे जब होता है तो वो इंसान का मुकद्दर होता है कि इंसान बचता है नहीं बचता है, क्या होता है वो तब लिखी जाती है जब आप कर चुके हैं। सही बात है। लेकिन नेकी जैसे ही आपने कदम उठाया, नियत वो की शुरू, हाँ जी, नियत की है और शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। हम कुबा, मस्जिद कुबा के बहुत करीब हैं भाई, और मुझे रोजा इतना लग रहा है, मैं इतना लो फील कर रही हूँ कि क्या बताऊँ आप लोगों को। उफ। ये मदीना शहर का रिंग रोड है। रिंग रोड है। ये देखे माशाल्लाह कितना बड़ा बाग है ये सारा खजूर का बाग है भाई। वो सामने व्यू भी तो दिखाओ मस्जिद कुबा का बाहर। हाँ, ये मस्जिद कुबा, गाड़ी खड़ी करके फिर ये सारी खजूरें हैं भाई, खजूरें लगी हुई हैं, वाह जी वाह, पूरा बाग है ये।